मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इसको क्या कहूँ, इसको डाका कहूँ, गबन कहूँ, बहुत बड़ी चोरी कहूँ, तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया कहूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची में 17 सीट कौमी की और एक बड़ी तादाद में सूबाई की सीट दी गई है। ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा डाका है जो कि अवाम के साथ एक मजाक किया गया है और खेला गया है। यानी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके ऊपर मैं जानता हूँ कि किस तरह उनको वोट्स, क्योंकि मैं ख़ुद प्रैक्टिकली देख रहा था, जाके पोलिंग स्टेशन में जाके देख रहा था और इत्तफाक से 248 बाबर ख़ान जो यहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर के लिए खड़े हुए थे, उम्मीदवार थे, वो जमात इस्लामी की तरफ से। मैं एज़ इंतखाब आलम सूरी, मैं उनका चीफ़ पोलिंग एजेंट था, तो मैंने ख़ुद दौरे किए। मैंने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसको जो है 100 वोट अगर मिलते थे किसी को, तो इनको 4 वोट मुश्किल से मिलते थे, 5 वोट मुश्किल से मिलते थे। और वोट मिलते थे तो जमात इस्लामी को मिल रहे थे, वोट मिल रहे थे तो PTI को वोट मिल रहे थे। ज़्यादातर जो है वोट्स इन्हीं को मिले हैं और कुछ ज़्यादा PTI को मिले हैं और बाकी जमात इस्लामी को मिले, लेकिन इनका तो नाम और निशान भी नहीं था। लेकिन फिर ये इनको इतना बड़ा, यानी मुझे तो अफसोस नहीं होता शायद किसी और को, जिसकी कोई, भाई पंजाब में भी ड्रामा किया गया है, पंजाब में भी जो है वो धांधली बहुत बड़े पैमाने पे हुई है जो जिस तरह की गई है, और भी सूबों में भी धांधली की गई है। लेकिन उनकी जो दूसरी तरफ पार्टी थी वो तो फिर भी एक ताकत थी और उनको वोट मिलने थे और उनका शायद 10, 20, 25, 50, 25, 30, 20, 25 हज़ार का फ़र्क पड़ता। यहाँ तो भाई, यहाँ तो फ़र्क अगर जमात को या PTI को अगर मिलते थे 40,000 वोट, तो इनको मिलने थे 10,000 वोट और इनको इतना बड़े फ़र्क के साथ लाख तक के पहुँचा दिया। 2 ज़ीरो बढ़ा के जो है 10,000 को जो है वो लाख से ऊपर कर दिया। ये ड्रामा, ये खेल खेला गया है और इस वक्त मैं इस बात को समझ रहा था, शायद लोग ना समझ रहे हो, कि जो मोबाइल बंद किए गए थे ये दरअसल इसीलिए बंद किए गए थे कि रात के अंधेरे में गेम करा जाएगा। वो जो है नेट के ज़रिए रिज़ल्ट देने था वो सिलसिला नहीं होगा। वो रात को पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहता हूँ स्कीम ये 45 जो है फॉर्म का कोई हैसियत ही नहीं थी इस वक्त। जो इन्होंने ये गेम किया था कि वहाँ पे रेंजर्स, फ़ौज और पुलिस ने जो है चारों तरफ से सेंटर जहाँ आरोज़ बैठते, जहाँ रिज़ल्ट बनता है फ़ाइनल, वहाँ पे उनको घेराव कर रखा था और आज तक ये घेराव है। और ये एक सूरत हाल थी जिसको समझ नहीं पा रहे थे मुखालफिन उनके, MQM के या दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के, या वो लोग जो कि सियासी वर्कर थे, सियासी जमातें, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था। होना चाहिए हालांकि कि भाई ये क्या, जब हर इलेक्शन में कोई ऐसी चीज़ लाई जाती है जो बिल्कुल नहीं होती है। आप देख लें कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए एक नई चीज़, नए अंदाज से धांधली होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसको सियासी जमातें, बड़ी तजर्बाकार सियासी जमातें भी नहीं समझती और वो डिस्कस ही नहीं करती शायद इसके मामले में कि ये नेगेटिव क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये एक अलमिया है। तो लिहाजा उन्होंने ये जो है वो वहाँ पे ये गेम किया है। भाई वो पार्टी जो कि चोर है, वो जो कि जिनका ज़मीर फ़रोश हैं, जिन्होंने अपनी सैंडी की सीटें बेची, जिन्होंने कौमी असम्बली की सीटें, अपनी सूबाई की सीटें बेची, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हमेशा किया, जिसने जो कराची के दुश्मन हैं उस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, जिन्होंने KDA, KBCA और तमाम इदारे अपने हाथों से इनके हवाले कर दिया पीपल्स पार्टी के। वो लोग जिन्होंने कोटा सिस्टम का नारा तो लगा के आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़्यादती महाजिरों के साथ की, सबसे ज़्यादा ज़्यादती कराची वालों के साथ ही। कराची वालों जानते हैं इस बात को, उनकी आंखें खुल चुकी थी कि सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो MQM से कराची को हुआ है। कराची की नस्ल तबाह हो गई, कराची के जो है लोग जो है ना वो मारे फिर रहे हैं, नौजवान तबाह हो गए, कत्ल हो गए बहुत सारे पे मुकदमात हैं, वो जेल में हैं। अपने लोगों को जितना इन्होंने कत्ल किया, अपने लोगों को जितना मरवाया, अब ये बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। इनको पता था, हालांकि इनको, मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ये नहीं जीत रहे हैं, इनकी तो एक सीट नहीं मिल रही, इनकी ज़मानत ज़ब्त हो रही हैं और ये बाइकआउट करेंगे देख लीजिएगा। और या फिर यही हुआ कि जिसका अंदेशा था कि ये इनको बाकायदा तय किया गया। 18 सीटें इनको दी गई थी और 18 सीट्स का इन्होंने, इलेक्शन अभी ख़त्म भी नहीं हुए, काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, इन्होंने ऐलान कर दिया कि 18 सीट। हाँ, बात यही थी, इसीलिए इत्मीनान थे, इसीलिए इन्होंने अपने
जो है कंपेन नहीं चलाई, पैसा खर्च नहीं किया, और इसी तरह इन्होंने जो है बड़े तादाद में लोगों को निकालने की कोशिश नहीं की। बड़े इत्मीनान से ये इलेक्शन लड़ते रहे, बिकॉज दे नो, इनको कह दिया गया था, इनसे तय हो चुका था कि इनको 18 सीटें मिलेंगी। उस पर भी रोएंगे कि एक सीट क्यों नहीं मिली, सारी सीटें चोरी की इनको जो है दी गई। अबे उस पार्टी को जो कि ज़मीर फरोश है, जो कराची के दुश्मन है, और जो मतलब हम दुश्मनों से मिले हैं हमेशा, और जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है महाजिरों को और उर्दू बोलने वालों को और कराची को, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। तो ये एक मामला था, और इसीलिए वो अपने इत्मीनान से जो है, मैं कहता हूँ इनके चेहरे ऐसे मकरू चेहरे हैं, आप देखें खुदा की कसम, ये जो मुत्तहिदा कौम के जो चेहरे दिखते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, बुझे हुए चेहरे होते हैं, इनके चेहरे पर नमूसे चट्टा पकड़ी होती है। इनको शर्म नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती कि इनको किस तरह ही फेस कर रहे होते मीडिया पे, किस तरह वो चेहरे दिखा रहे होते। ये तो घर में भी ये जलील हो रहे होंगे, इनके तो ख़ानदान में भी लोग इनको थू थू कर रहे होंगे, और वाकई लोग थू थू कर रहे हैं इनको। जिसको बड़े चूमते थे, चाटते थे, आज इनको लोग थू थू कर रहे हैं। ये तो अपने आँखें नहीं मिला सकते अवाम से, ये तो अपने चेहरा नहीं दिखा सकते काफ़ी अरसे तक है जो इन्होंने इस वक्त गेम किया है। अस्तग़फिरुल्लाह, एक बहुत बड़ा, अब मुझे हैरत होती है कि अपने एक किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खातिर किसी को, भाई तुम कहीं और से करते ना, आपने एक दयानतदार जमातों को जिस साथ एक गेम किया है, आज जमात इस्लामी जैसी पार्टी को गेम किया है, जो कि किसी तख़रीबकारी में, किसी बुराई में नहीं है, और जो कि ईमानदारी से काम करती है, जिनके ऊपर एक लोगों का ट्रस्ट है, जो कि कराची को जिन्होंने बनाया है, माजी उनका अच्छा है, कराची के आज भी बड़ा उन्होंने काम किया है। भाई जो लोग तरक्की कराची के लिए, मुल्क के लिए करेंगे, आप उनको इस तरह पीछे धकेल लें अपने मफादात की खातिर, बहुत ही अफसोस की बात है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी ये हाल है। पीपल्स पार्टी भी उनको पता है कि हम जो है वो अब जो भी हम जीतेंगे पीपल्स पार्टी, तो अब वो अपनी मर्ज़ी से फिर वही धंधे करेगी जो कि जो है वो पहले करती रही है। तो मैं इस बात के अफसोस का इज़हार करना चाहता हूँ वीडियो के ज़रिए कि ये जो कुछ हुआ है कराची में, ये ख़त्म होना चाहिए, और इस वक्त जो है ना इंसाफ होना चाहिए, और जिन लोगों को साथ ज़्यादती हुई है उनको तलाफ़ी होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा एक ख़तरनाक गेम कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ये जिन्होंने भी किया है, एक बहुत बड़ा ख़तरनाक गेम किया है उन्होंने, और इसमें जो है ना वो जो है पब्लिक बाहर आ सकती है, और पब्लिक अगर बाहर आ गई तो आप सोच लेगा उसको संभाल नहीं पाएंगे पब्लिक को। तो लिहाजा जो दावा है सियासी जमातों का कि और मज़हबी जमातों का कि फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, उसी के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, तो फौरी जो है वो ये फ़ैसला होना चाहिए, और किसी के साथ इस तरह के नाइंसाफ़ी और डाका जो डाला गया है वो नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों ने बहुत मेहनत की है, बहुत इनमें पैसा लगाया है, बहुत ही कई दिनों की मेहनत है, इस तरह ज़ाया हो जाना ये कोई खेल नहीं है। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।